महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो चुका था। युद्ध के पश्चात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों के सेनापति कर्ण से मिलने उनके शिविर में जाते हैं, तो कर्ण के द्वारपाल कर्ण को बताते हैं कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आपसे भेंट करना चाहते हैं। तभी कर्ण चिंतित अवस्था में उनसे कहते हैं कि उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ। कर्ण पूरे दिन के भयंकर संग्राम के उपरांत थोड़ा विश्राम करना चाहते थे, पर ऐसे में अश्वत्थामा के आगमन से वो थोड़ा विचलित हो उठे। कर्ण उस समय किसी से भी वार्तालाप का इच्छुक नहीं था। इसके बावजूद भी कर्ण ने उनके शिविर में आए अश्वत्थामा का स्वागत किया और कहा, आओ अश्वत्थामा, बताओ किस प्रयोजन से इस समय आना हुआ है। अश्वत्थामा कर्ण के समीप बैठते हुए बोले, प्रणाम सेनापति, आप हमारी सेना के सेनापति हैं, इसलिए मेरे मस्तिष्क में अचानक हुई शंकाओं के लिए मैं आपके शिविर में चला आया। कर्ण ने अश्वत्थामा का प्रणाम स्वीकार करते हुए बोला, कैसी शंका मित्र, निसंदेह होकर पूछो। तब अश्वत्थामा ने कहा, सेनापति, आज आपका युद्ध सराहनीय था। आपके पराक्रम से सेना में हाहाकार मच गया था। आज आपने कई बड़े से बड़े योद्धाओं को हराकर उन्हें परलोक पहुंचा दिया। परंतु हे मित्र, आज अगर तुम चाहते तो ये युद्ध निर्णायक होकर कौरवों के पक्ष में जा सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। यही मेरी शंका है, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। ये सुनकर कर्ण थोड़े विचलित हो गए और विचलित स्वर में ही बोले कि मित्र, तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि यह युद्ध आज ही निर्णायक होकर कौरवों के पक्ष में जा सकता था, लेकिन मेरे कारण ऐसा न हो सका। ये सुनकर अश्वत्थामा दुखी स्वर में बोला, मित्र, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज युद्ध में तुम्हारे समक्ष 5 पांडवों में से युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव आए। आपसे पराजित हुए और जीवित बच गए क्योंकि आपने उन्हें जीवित छोड़ दिया। हे धनुर्धर, आपने ऐसा क्यों किया? कर्ण अश्वत्थामा की बात सुनकर शांत स्वर में बोला, मित्र, तुम्हारी शंका निराधार नहीं है। हाँ, मैंने उन्हें जीवित जाने दिया, परंतु मैंने ऐसा किसी कारणवश किया है जिसके विषय में आज बताना संभव नहीं है। ये सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से भर उठा और कर्ण से बोला, मुझे आश्चर्य है मित्र कि तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे स्वर्गवासी पिता और गंगापुत्र भीष्म तो पांडवों का वध किसी भी परिस्थिति में नहीं करने वाले थे, ये तो सभी जानते हैं, परंतु आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि आप परास्त पांडवों को जीवन दान देंगे। ये सब सुनकर कर्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ योद्धा, कदाचित तुम्हें विदित है कि स्वयं नारायण इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए उनका वध करना इतना सरल भी नहीं था। किंतु मैं इस सत्य को नहीं नकार सकता कि मैंने आज अर्जुन के अतिरिक्त 4 पांडवों को पराजित किया और उन्हें जीवित जाने दिया। इसका जो भी कारण है मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगा। इस पर अश्वत्थामा आश्चर्य से बोला, ये तो कायक क्षत्रियों की भाषा है अंगराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी निष्ठा तो आपके मित्र दुर्योधन के प्रति होनी चाहिए, परंतु मुझे आज आपकी निष्ठा पर संदेह हो रहा है। हे वीर, आज आप युद्ध का निर्णय अपने मित्र दुर्योधन के पक्ष में कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया, यह एक कटु सत्य है। हे मित्र, मेरे अतिरिक्त इतिहास सदैव आपसे ये प्रश्न पूछता रहेगा, और यदि इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई तो उसका एक कारण आप ही होंगे। इस पर कर्ण ने कहा कि मित्र, तुम अपने पिता की मृत्यु से आहत हो इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हो, परंतु मित्र चिंता मत करो, कल मैं फिर युद्ध करूंगा और कल का दिन अवश्य निर्णायक होगा। इतना सुनकर क्रोध में अश्वत्थामा ने कहा कि मेरे पिता के विषय में बात मत कीजिए अंगराज, आप अपने 9 में से उन 8 पुत्रों का स्मरण कीजिए जो इस युद्ध में पांडवों के कारण परलोक सिधार चुके हैं। आज आपने उन काय पांडवों को जीवित छोड़ते समय अपने मृत पुत्रों को स्मरण ही नहीं किया। आप अपने पुत्रों के हत्यारों को जीवित छोड़ सकते हैं, परंतु ये ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण की मृत्यु के लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा और पहला अवसर पाते ही उन्हें मृत्युलोक पहुंचा देगा। हे अंगराज, आपने सही कहा कि कल का युद्ध निर्णायक होगा, क्योंकि मैंने यहाँ आते समय यमदूतों को आपके शिविर में आते देखा है। अब मैं चलता हूँ, प्रणाम सेनापति अंगराज। इसके बाद महाभारत युद्ध का 17वां दिन शुरू हुआ। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने आए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। कर्ण तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए कि जब कर्ण की निष्ठा दुर्योधन के प्रति थी तो उसने अर्जुन के अलावा 4 पांडवों को जीवन दान देने का वचन क्यों दिया? कर्ण का माता कुंती को दिया हुआ यही वचन दुर्योधन के लिए श्राप साबित हुआ, जो उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। तो दोस्तों, ये था कर्ण और अश्वत्थामा के बीच आखिरी संवाद। इस संवाद पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।